Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी, तो भाई कल हम लोगों ने कैलेंडर टॉपिक शुरू किया था और कैलेंडर टॉपिक में कितनी क्लासेस हो गई थी? एक एक ही क्लास हुई है। कल ही शुरू किया था तो एक ही क्लास हुई है। तो कल की क्लास में हमने जाना, कुछ बेसिक सी चीजें जानी हमने कैलेंडर के बारे में, क्योंकि कैलेंडर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से फील करते आ रहे हैं। जैसे कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, डाइस भी जो हमने पढ़ा था ये भी हमने बचपन से फील किया था। ठीक है। तो हमने कल सिर्फ दो चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष नहीं है। तो इसको पहचानने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 4 से डिवाइड करो और अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष है तो वहां 4 से नहीं, किससे से भाग करते हैं? 400 से भाग करते हैं। किससे? 400 से, है ना। अगर वो शताब्दी वर्ष है तो वहां 4 की जगह हम 400 से भाग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए साहब। अच्छा, दूसरा हमने सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। 10 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 15 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 20 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 50 साल में कितने लीप ईयर आते हैं। तो कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ये दूसरी चीज हमने सीखी। ठीक है, ये दो चीजें हमने सीखी। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो हमने क्या देखा कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर आते हैं, 200 में 48 आते हैं, 300 में 72, 400 में 97 आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी की तो 24, ओनली सेकंड सेंचुरी तो 24, थर्ड सेंचुरी तो भी 24। लेकिन अगर हम फोर्थ सेंचुरी की बात करें तो उसमें 25 लीप ईयर थे। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। हाँ जी, तो वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, जो भी कुछ हमने पढ़ा उसके आगे चलते हैं। देखो, कैलेंडर में एक कंसेप्ट यूज होता है बेटा, ऑड डेज का। और वो जो ऑड डेज का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर देता है। इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर देता है जो ऑड डेज का कंसेप्ट है। अब हम ये जानेंगे कि ये ऑड डेज का एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या। व्हाट इज ऑड डेज, या ऑड डेज क्या होते हैं। ठीक है, ऑड डेज क्या होते हैं, व्हाट इज ऑड डेज। देखो, ऑड डेज जिसको हम बोलते हैं विषम दिन। ऑड डेज जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन, ऑड डेज जिसको हम बोलते हैं विषम दिन। ठीक है। हाँ जी, अब हम जानेंगे बेसिकली ये ऑड डेज क्या है। तो लिखो बेटा, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. Remainder of 7 is called odd days. सात के शेषफल को, सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 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 रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। दिनों की संख्या में 7 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाता है। सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मत, ये बेटा ये सारी चीजें मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। ये मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाओ, खुद नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर सात का शेषफल विषम दिन है, अगर सात का शेषफल विषम दिन है तो बेसिकली ऑड डेज क्या क्या हो सकते हैं। सर, सात का जो शेषफल होगा वो कभी भी पॉइंट में तो आ नहीं सकता। भाई 7 का रिमाइंडर कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, रिमाइंडर कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता, है ना। तो शेषफल सात का देखो, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। बस,
सात का शेषफल कभी भी सात भी नहीं हो सकता और सात से ज्यादा भी नहीं हो सकता। सात का शेषफल कभी भी सात नहीं हो सकता और सात से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो भैया ऑड डेज सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 ही हो सकते हैं, इनके अलावा ऑड डेज हो ही नहीं सकते। यही ऑड डेज कहलाते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे होगे सर हम सात का ही रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, सात का ही शेषफल क्यों निकालते हैं, सात में ऐसी क्या खास बात है कि सात का ही रिमाइंडर निकाला जाता है। वो सर इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो कैलेंडर है उसमें 7 ही दिन होते हैं। कैलेंडर में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन की साइकिल होती है, हर 7 दिन बाद वही दिन फिर से रिपीट होने लगते हैं। देखो जब कैलेंडर बना था तो मंडे टू संडे 7 दिन थे, फिर दोबारा से मंडे टू संडे, फिर दोबारा से मंडे टू संडे, यानी कि 7 दिन की साइकिल थी और वही 7 दिन की साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए 7 का रिमाइंडर निकालने लगे हम। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, क्योंकि 7 डेज ही हैं। अब आप एक काम करो, एक तरफ तो लिखो डेज और एक तरफ लिखो ऑड डेज। मैं यहाँ दिनों की संख्या लिखूंगा और आप लिखना विषम दिन। ठीक है, मैं एक तरफ दिनों की संख्या लिखूंगा और आप दूसरी तरफ लिखना विषम दिन। यहाँ लिखो डेज और यहाँ लिखो ऑड डेज। आपको बताना है कितने दिन में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 28 दिन में कितने होंगे, 29 दिन में कितने ऑड, ये सब नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ साथ। 30 दिन में कितने होंगे, 31 में कितने होंगे, 365 में कितने होंगे, 366 में कितने होंगे, 50 वीक्स में कितने होंगे ऑड डेज, है ना, 60 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप ये लिखो कितने कितने ऑड डेज निकलेंगे। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। सीधा सीधा लिखो, जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करो। हाँ जी, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। तो बेटा 10 है, ठीक है। अब 7 से भाग करो, 7 एकम 7 कितना बचा, 3। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 0। 7 चौक 28 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 2। 7 चौक 28 कितना बचा, 3। अब 365 में 7 से भाग दो जरा, तो 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1। 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा कितना, 2। 50 वीक्स में ऑड डेज कैसे निकालोगे। देखो अगर हम 50 वीक्स की बात करें, अगर हम 50 वीक्स की बात करें तो 50 वीक्स का मतलब होता है 50 × 7 डेज। और अगर इसमें हम 7 से भाग देंगे तो बेटा 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 7 से पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये है चाहे कितने भी वीक्स हो, चाहे कितने भी वीक्स हो, ऑड डेज हमेशा उसमें 0 ही निकलेंगे। ऑड डेज हमेशा उसमें 0 ही निकलेंगे, क्योंकि जो वीक होता है
वो 7 के मल्टीपल में होता है, जो वीक होता है वो 7 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो वीक 7 के मल्टीपल में है, तो इसीलिए उसमें ऑड डेज कितने निकलेंगे, 0 निकलेंगे, 0 ऑड डे निकलेंगे, क्योंकि वीक 7 के मल्टीपल में होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ आप लोगों को? नहीं पड़ेगी अरविंद, नहीं पड़ेगी उसके बाद। हाँ जी, तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, सिंपल। अब आप सोच रहे होगे सर ये जो ऑड डेज आपने निकालना तो सिखा दे हमें, लेकिन ये बताओ इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है। तो अब हम प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे ऑड डेज को। ठीक है, देखो ये जो 28, 29, 30, 31 है, ये मंथ्स हैं। ये क्या है, ये मंथ्स हैं, महीने। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं जनवरी में कितने ऑड डेज, तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 3 ऑड डे। फरवरी अगर 28 है तो 0, लीप ईयर किए तो 1। मार्च में 31 3, अप्रैल में 30 2, मई में 31 3, जून में 30 2। तो ये तो महीनों के ऑड डेज हो गए। ठीक है, ओके। अगर हम ये बात करें 365, तो बेटा ये है नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष। ये है एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष। और बेटा ये है एक लीप ईयर, एक लीप वर्ष। तो एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। और वीक, और वीक्स में ऑड डेज हमेशा कितने होते हैं, वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं, वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। लेकिन इन विषम दिन का यूज क्या है, ये मैं भी आपको सिखा रहा हूं कि विषम दिन का यूज क्या है। देखो विषम दिन का यूज क्या है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा और थियोरटिकली भी, दोनों तरीके से। जैसे आज क्या है, टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, आज मंगलवार है कि नहीं मंगलवार, है ना, आज मंगलवार है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डे आफ्टर 15 डेज, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, यदि आज मंगलवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बेटा ऑड डेज का देखो प्रैक्टिकली यूज क्या है, हमसे कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पूछा जाए, हमें पता है कि 7 की साइकिल बनती है, तो आप सिंपल ऑड डेज निकाल लो। आप 15 को बेटा किससे भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बचा। यानी कि ऑड डेज हमारे 1 निकल कर आ गए। अब हमसे पूछा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप कैलेंडर में आगे जाते हो आगे, तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस करोगे, और कैलेंडर में अगर पीछे जाते हो तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस करोगे। आगे जाने पर प्लस होगा, पीछे जाने पर माइनस होगा। हमसे पूछा है 15 दिन बाद क्या होगा, 15 का मतलब होता है एक ऑड डे। तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे आगे जा रहे हैं, तो ये जो 1 है ना, इसको हम कर देंगे +1। तो ट्यूसडे +1 क्या होता है सर, ट्यूसडे +1 होता है वेंसडे। ट्यूसडे +1 होता है वेंसडे, तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा वेंसडे, सीधा आंसर आ जाएगा वेंसडे। तो ये प्रैक्टिकली यूज है किसका, ऑड डेज का। जैसे टुडे इज ट्यूसडे, तो भाई ये बताओ आफ्टर आफ्टर 37 डेज, आफ्टर 37 डेज, है ना। आज के 37 दिन बाद क्या होगा, आज के 37 दिन बाद क्या होगा, आफ्टर आफ्टर 60 वीक्स, आफ्टर 60 वीक्स, 60 हफ्ते बाद क्या होगा, 60 हफ्ते बाद क्या होगा, आफ्टर 92 डेज, 92 दिन बाद क्या होगा, 92 दिन बाद क्या होगा, बिफोर बिफोर 36 डेज, 36 दिन पहले क्या था, 36 दिन पहले क्या था, बिफोर बिफोर 50 डेज, 50 दिन पहले क्या था, बिफोर 50 डेज, 50 दिन पहले क्या था। तब आज से 50 दिन पहले क्या था, 50 दिन पहले क्या था। हाँ जी, तो ये ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज है। कितने भी दिन दे रखे हो, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पूछा जाए, आप कुछ मत करो, सिंपल ऑड डेज कैलकुलेट करो, सिंपल ऑड डेज। ठीक है, सिंपल ऑड डेज कैलकुलेट करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
सात पंजे 35, कितना बचा? 2 बचा। तो कैलेंडर में प्लस या माइनस? सर आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2 कर दो। तो ट्यूसडे +1 वेंसडे, वेंसडे +1 थर्सडे। ठीक है। अच्छा वीक्स में बेटा ऑड डेज 0 होते हैं, तो ट्यूसडे +0 ट्यूसडे रहेगा। अच्छा 92, 13 सत्ते 91 बचा कितना? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +1, और ट्यूसडे +1, ट्यूसडे +1 वेंसडे। 36, सात पंजे 35, कितना बचा? 1 बचा। अब कैलेंडर में बेटा पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस होगा। ट्यूसडे -1, ट्यूसडे -1 मंडे। ठीक है। 50, 77, 49, कितना बचा? 1 बचा। क्योंकि कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज माइनस होगा। ट्यूसडे -1, ट्यूसडे -1 मंडे, ट्यूसडे -1 मंडे होगा। तो ये ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज होता है। ठीक है, ये ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज होता है। कैलेंडर में बेटा जो पहला दिन है वही 8वां दिन है, वही 15वां दिन है, और वही कितना है? 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36। तो ये सब कुछ बराबर है, सब बराबर है। कैलेंडर में 1 बोलो या 8 बोलो या 15 बोलो या 22 बोलो या 29 बोलो या 36। 7 पंजे 35, कितना बचा? 1। 7 चौक 28, कितना बचा? 1। 7 तीय 21, कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 एकम 7, कितना बचा? 1। तो इन सब का मीनिंग एक ही है। ठीक है। हाँ हाँ अरविंद, कोई जरूरत नहीं है। तो 1 बोलो, 8 बोलो, 15 बोलो, 22 बोलो, 29 बोलो या 36 बोलो, इन सब का प्रैक्टिकली मीनिंग एक ही है। सर अगर आपकी बुक ले लूं तो पीडीएफ करने की जरूरत है फिर प्लीज बता दो। हाँ हाँ बता तो रहे हैं अरविंद, नहीं है, नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। बेटा 60 वीक्स में ऑड डेज 0, अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था वीक्स में ऑड डेज 0 होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था वीक में ऑड डेज 0 होते हैं, 0। तो ट्यूसडे +0 ट्यूसडे तो होगा। कितने भी वीक्स आ जाएं, वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 ही रहेंगे। वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 ही रहेंगे। देखो दूसरा प्रैक्टिकली यूज में आपको ये बताओ, कैलेंडर में अभी तक कल की क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे? कल की क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे बताओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसका क्वेश्चन का नंबर मुझे डालना है। हम्म, जल्दी बताओ। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? 6 क्वेश्चन। चलिए, तो ये आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन था, और 7वां जो क्वेश्चन था उसके 6 पार्ट दे रखे थे। चलिए साहब, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आपको इसका दूसरा प्रैक्टिकली यूज बताता हूँ। ऑड डेज जो आपने सीखा है, जैसे आज कितनी तारीख है? आज डेट क्या है? डेट भी भूल जाते हैं हम। आज है 27। आज 27 तारीख है, और 27 अप्रैल को आज मंगलवार है। मैं आपको दूसरा यूज बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली यूज। ठीक है, ऑड डेज का 27 अप्रैल को क्या है? मंगलवार है। अब गलती से आपसे पूछा जाए कि भैया इस महीने 5 अप्रैल को कौन सा दिन था? इस महीने 5 अप्रैल को कौन सा दिन था? व्हाट वाज द डे ऑन 5 अप्रैल, ऑन 5th अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल को कौन सा दिन था, ये पूछा जाए आपसे। तो बेटा आप कुछ मत करो, आप दिनों का अंतर निकालो। 27 और 5 में कितने दिनों का अंतर है? सर 27 और 5 में 22 दिनों का अंतर है। और देखो कैलेंडर में 22 का मतलब क्या होता है? 22 का मतलब होता है 1। 7 या 21, कितना बचा? 1। रिमाइंडर ऑफ 7 करते चले जाओ, जब भी वैल्यू 7 से ज्यादा हो, 7 या 7 से ज्यादा, रिमाइंडर ऑफ 7 करते चले जाओ। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? 27 का दिन पता है, 5 का दिन निकालना है, तो 27 से 5 कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने की वजह से जो ऑड डेज निकले हैं उनको हम कर देंगे माइनस। ट्यूसडे -1 मंडे, क्योंकि कैलेंडर में हम जा रहे हैं पीछे। कैलेंडर में हम जा रहे हैं पीछे, तो ट्यूसडे -1 मंडे, ट्यूसडे -1 मंडे, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने पर जो भी ऑड डेज निकला उसको माइनस। तो ये दूसरा प्रैक्टिकली यूज है। ठीक है। अगर किसी महीने 10 मई को, अगर किसी महीने 10 मई को शनिवार था, तो उसी महीने आप ये बताओ, उसी महीने आप ये बताओ 26 मई को कौन सा दिन होगा? उसी महीने 26 मई को कौन सा दिन होगा? तो बेटा आप डायरेक्टली
कैलेंडर में किसी भी डेट से किसी भी डेट का दिन बता सकते हो प्रैक्टिकली। अब आपको बार बार कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर आपके दिमाग में छप जाएगा आज के बाद, और विदाउट पेन आंसर दोगे आप। जैसे डेली लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है ना, यार आज ये मंगलवार है, इस महीने 5 तारीख को कौन सा दिन था, तो सीधा निकालोगे अब आप डायरेक्ट। तो बेटा डेज का डिफरेंस निकालो, कितने दिनों का अंतर है। सर यहाँ पे जो दिनों का अंतर है 26 और 10 में 16 दिनों का अंतर है। 7 दूनी 14, कितना बचा, 2 बचा। 7 दूनी 14, कितना बचा, 2 बचा। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे। सर 10 तारीख का दिन पता है, 26 का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो सैटरडे प्लस 2 कितना होगा, संडे मंडे। अगेन मंडे इज द राइट आंसर। अगेन मंडे इज द राइट आंसर। अगेन मंडे इज द राइट। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है ऑड डेज, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। अरे बोलो है कि नहीं। किसी महीने मतलब 1 जनवरी को मंगलवार था, तो उसी महीने ये बताओ 31 जनवरी का कौन सा दिन होगा। हाँ, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये बताओ अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। सर महीना चेंज करो तो मजा आएगा। बेटा महीना भी चेंज करेंगे और महीना के साथ साथ हम साल भी चेंज करेंगे, टेंशन मत लो, महीना के साथ साथ हम साल भी चेंज करेंगे अभी तो। ठीक है, अभी तो सिर्फ महीना चेंज कर रहे हैं, अभी हम साल भी चेंज करेंगे। तो कितने दिनों का अंतर है 1 और 31 में। सर 28 दिनों का अंतर है, नहीं 30 दिनों का अंतर है। और 30 में कितने ऑड डेज होते हैं सर, 30, 7 चौक 28, कितना बचा, 2। अब कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे, सर आगे जा रहा है, तो ट्यूसडे प्लस 2, वेंसडे थर्सडे। ट्यूसडे प्लस 2 कर दो, ट्यूसडे प्लस 2 कर दो, ट्यूसडे प्लस 2 कर दो। ठीक है, ट्यूसडे प्लस 2, तो थर्सडे इज द राइट आंसर। थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। तो सीधा हम ऑड डेज को प्लस माइनस कर सकते हैं, सीधा हम ऑड डेज को प्लस माइनस कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ा सा ना लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी तक तो क्या था, आप सीधी सीधी लैंग्वेज पे बेस्ड आंसर दे रहे थे कि आज मंगलवार है तो आज के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 16 दिन बाद क्या होगा। अभी तक तो आप सीधी सीधी लैंग्वेज पर आंसर दे रहे थे। अब हम आंसर देंगे थोड़ा सा घुमा फिरा के। अब हम आंसर थोड़ा घुमा फिरा के देंगे, अब ध्यान से सुनना। इफ इफ if 2 days before yesterday, if 2 days before yesterday was Monday, then what will be, then what will be 4 days after tomorrow। अब थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, लिखो जरा। यदि यदि बीते हुए यदि बीते हुए कल से यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले तब आने वाले कल के 4 दिन बाद तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। अब थोड़ा सा ना लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को और टिपिकल बनाते हैं। लिख लो बेटा इस लैंग्वेज को फटाफट से। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तब आने वाले कल के, हाँ बेटा सुनील, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड क्लास ही बनाई गई है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए तुम्हारे लिए हमने इंटू 2 मोड स्पीडोमीटर लगाया हुआ है।
ठीक है। लेकिन हमें उन बच्चों का ख्याल करना है जो अपनी जिंदगी में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आप पहले से इंटेलिजेंट हो तो आपके लिए इंटू टू मोड है। ठीक है। हाँ जी। और तो और आपके लिए तो, हाँ जी, आप रिकॉर्डेड वीडियो को इंटू टू मोड में देखो बड़े प्यार से। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप विदाउट एनी कंफ्यूजन कुछ ही सेकंड्स में अपना आंसर दोगे। वरना ये क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा कंफ्यूज करेंगे ये क्वेश्चन आपको। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, देखो यहां पर हमें काउंटिंग क्या क्या करनी है। यदि बीता हुआ कल, कल बेटा कल होता है 1 दिन के बराबर, कल 1 दिन के बराबर होता है। बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये 2 दे रखा है, सोमवार था, तब आने वाले कल, कल होता है 1 दिन के बराबर। 4 दिन बाद क्या होगा, 4 का मतलब 4 हो गया। तो ये बताओ कुल कितने दिन हो गए, कुल कितने दिन हो गए टोटल। अगर हम डेज की बात करें तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8। टोटल कितने दिन हो गए, टोटल हो गए 8 दिन। टोटल 8 दिन हो गए, कुल 8 डेज हो गए, 8 दिन। अब 8 का मतलब क्या होता है, 7 एकम 7 कितना बचा, 1। यानी कि सिंपल 1 आ गया, सिंपल 1 आ गया, 1। अब मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने पर प्लस, तो ये +1 कर दो और सोमवार +1 क्या होगा, सोमवार +1 होगा मंगलवार। बेटा इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ट्यूसडे हो ही नहीं सकता, है ना। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। आज का दिन काउंट नहीं होता है। ठीक है। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिक उसको समझो। बेटा 2 डेज का 2 दिन हो गया, यस्टरडे का 1 हो गया, ठीक है, एंड 4 का 4 हो गया और टुमारो का 1 हो गया। तो टोटल कितने दिन हो गए, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8। 8 का मतलब कितना हुआ, 1। कैलेंडर में आगे जा रहा है इसलिए +1, मंडे +1 ट्यूसडे। डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे आ गया। ठीक है। हाँ जी। अब इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है। हाँ जी, टुडे काउंट नहीं होगा। तो जिन बच्चों को डाउट है, संदेह है सर, उनको हम प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, जैसे ये आज है, ठीक है, आज सपोज ये मान लो, एज्यूम कर लो कि आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है। तो ये कह रहे हैं यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल यानी कि 9 तारीख होगी, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीते हुए कल से 2 दिन पहले यानी कि 9 तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 7 तारीख। तो क्वेश्चन ये है, बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था, सोमवार था, यानी कि 7 तारीख को मंडे था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल, आने वाले कल यानी कि 11 तारीख होगी। आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, और 11 तारीख के 4 दिन बाद होती है 15 तारीख। तो क्वेश्चन ये है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तो बेटा अगर किसी महीने 7 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त 7 और 15 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है। 8 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, मंडे +1 ट्यूसडे। अब इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया, इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकली प्रूफ किया है, बार बार नहीं करेंगे। ये जो अप्रोच है ना, ये एग्जाम में यूज नहीं करोगे क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, 30 सेकंड लग जाएंगे कम से कम। लेकिन जो मैंने अप्रोच बताई है उसमें आपको लगेंगे 4 से 5 सेकंड। तो हमें ये वाली अप्रोच यूज करनी है, ना कि ये वाली, ये प्रैक्टिकली यूज है। ठीक है। अरे क्यों नहीं होगा, मैंने प्रूफ कर तो दिया, प्रूफ कर तो दिया क्वेश्चन, मंगलवार आंसर आ तो गया बेटा। हमने आज की डेट मान ली 10 तारीख एज्यूम कर ली, तो आज से बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। 7 को सोमवार है तो 15 को क्या होगा, तो मंगल होगा। ठीक है बेटा, वो 2 दिन पहले और दूसरा दिन बताएंगे, उसमें डिफरेंस समझाएंगे, थोड़ा सा वेट करो।
ठीक है, थोड़ा वेट करो बेटा। 9 नहीं आ रहा बेटा, 8 आ रहा है, 8। 7 और 15 में 8 दिन का अंतर होता है, 8 दिन का अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3 days बिफोर yesterday was Sunday, then what will be then what will be then what will be 5 days after tomorrow? यदि यदि बीते हुए कल से यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब तब आने वाले कल के तब आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा? तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, आप आंसर दोगे 3 से 4 सेकंड में, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? विदाउट एनी कंफ्यूजन आंसर दोगे। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बेटा ये 3 का तो 3 आ गया, बीते हुए कल का 1 आ गया, और 5 का 5 आ गया, और टुमारो का कितना आ गया? टुमारो का 1 आ गया। तो टोटल कितने दिन बन गए? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10। 10 का मतलब कितने हो सर? 7 एकम 7, कितना बचा? 3। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर कैलेंडर में आगे जा रहा है, तो संडे +3 हो जाएगा। जो भी दिन दे रखा है संडे +3, मंडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे इज द राइट आंसर। वेंसडे इज द राइट आंसर। बीता हुआ कल का 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, ठीक है? आने वाले कल का 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 5 10, 10 का मतलब 3 हो गया। आगे जाने पर +3 हो गया, रविवार +3 हो गया बुधवार, रविवार +3 हो गया बुधवार, ठीक है? वेडनेसडे इज द राइट आंसर। चाहो तो प्रैक्टिकली प्रूफ कर लेना आराम से घर पे बैठ के, टुडे काउंट नहीं होता, ठीक है? अबे आज के 2 दिन बाद काउंट करोगे बेटा, आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद। तो मेरे दोस्त, जब आज के 2 दिन बाद काउंट करोगे तो टुडे काउंट नहीं करते, सिर्फ 2 ही काउंट करते हैं, 2। आज मंगल है, ठीक है? तो मंगल में ही 2 जोड़ देते हैं, ना कि मंगल में 3 जोड़ते हैं। तो आज काउंट नहीं होगा ना, आज के 2 दिन बाद निकालना है। तो हम सिर्फ +2 करते हैं, ना कि +3। हम सिर्फ +2 करेंगे, ना कि +3, समझे? तो इसीलिए मंगल में +2, आज मंगल है तो मंगल में +2 कर देंगे, इसीलिए आज काउंट नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं लिखूं, हम्म, समझे? यहां से आप कंसेप्ट समझ सकते हो आज क्यों नहीं काउंट हो रहा। ये चीज देखो, ये चीज हम +2 ही कर रहे हैं, +2, +3 कभी नहीं करते, ठीक है? ये आज को हम नहीं जोड़ते हैं। अगर आज को जोड़ते तो हम +3 करते करते ना, +3, बट हमने +2 किया, इसका मतलब आज को नहीं जोड़ा जाता, समझे बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ if 5 days after tomorrow, if 5 days after tomorrow is Saturday, then what was then what was then what was 2 days before
टुडे। यदि यदि आने वाले कल के यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तब आज से तब आज से 2 दिन पहले क्या था? तब आज से 2 दिन पहले क्या था? तब आज से 2 दिन पहले क्या था? यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तब आज से 2 दिन पहले क्या था? तो जो अप्रोच बताइए बेटा वो बेस्ट अप्रोच है जो विदाउट एनी कंफ्यूजन आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। 5 का 5 आ गया, टुमारो का 1 आ गया, देन व्हाट वाज द 2 डेज, 2 का 2 आ गया। अब देखो टुडे काउंट नहीं करते, अभी प्रूफ किया था मैंने। अगर यहाँ पे यस्टरडे होता या टुमारो होता तो काउंट कर लेते, बट टुडे का तो कोई रोल ही नहीं है। तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब 7 एकम 7 कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 2 दिन पहले क्या था? पीछे जा रहे हैं, पीछे, तो -1 कर देंगे। और सैटरडे -1 क्या होगा? सैटरडे -1 फ्राइडे होगा। सैटरडे -1 फ्राइडे। आने वाले कल, कल का 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, ठीक है। आज का तो काउंट होता नहीं है, तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1 पीछे जा रहे हैं, तो माइनस शनिवार -1 शुक्रवार, शनिवार -1 शुक्रवार, शनिवार -1 शुक्रवार। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है, सिर्फ आंसर देने के चक्कर में मत रहना। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करती है, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। वरना हम हमेशा तारीख और प्रैक्टिकल सोचते ही रह जाते हैं और उसके बावजूद भी आंसर गलत देते हैं, उसके बाद भी हम आंसर गलत देते हैं। बट अब आप आंसर गलत नहीं दोगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें सिखाता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखो। इफ टुडे इज ट्यूसडे, then what will be 2 days after today? यदि आज यदि आज यदि आज मंगलवार है, तब आज के 2 दिन बाद क्या होगा? यदि आज मंगलवार है तब आज के 2 दिन बाद क्या होगा? तो बेटा आज तो काउंट होता नहीं है, 2 का सीधा सीधा +2 कर देंगे, तो मंगलवार +2 बुध बृहस्पति गुरुवार, ठीक है। थर्सडे आ गया, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, +2 कर दिया, ठीक है। सीधा सीधा +2 कर दिया, सीधा सीधा +2 कर दिया। तो ट्यूसडे +2 आ गया, +1 वेंसडे +2 थर्सडे, सीधा सीधा +2 कर दो, है ना। देन व्हाट विल बी 2 डेज आफ्टर टुडे? तो 2 डेज आफ्टर टुडे ना +2 कर दो सीधा सीधा। लेकिन अगर यही लैंग्वेज कुछ ऐसे हो, ध्यान से समझना बेटा। इफ टुडे इज ट्यूसडे, then what will be second day from today? इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना, इसको और इसको। यदि आज यदि आज यदि आज मंगलवार है, तब आज से दूसरा दिन क्या होगा? आज से दूसरा दिन
क्या होगा, यदि आज मंगलवार है तब आज से दूसरा दिन क्या होगा। अब इन दोनों ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो बेटा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना सॉल्व, वो ये वाले किए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ये वाले किए हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं कि सेकंड डे फ्रॉम टुडे, सेकंड डे आज से दूसरा दिन। आज से दूसरा दिन का मतलब क्या होता है, आज से दूसरा दिन। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे ना कि ये आज आज को क्यों नहीं काउंट कर रहे, तो बेटा आज से दूसरे दिन में आज काउंट होगा। आज से दूसरा दिन का मतलब है कि आज पहला दिन होगा और कल होगा दूसरा दिन। इसका मतलब जो ऑड डेज निकलेंगे ना बेटा वो हमेशा इससे एक कम निकलेंगे। तो जो ऑड डेज है वो सिर्फ एक है। अब ऑड डेज दो नहीं है, अब ऑड डेज सिर्फ एक है। अब ऑड डेज सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक। अब सिर्फ एक है, ठीक है। अरे भैया आज के दो दिन, अभी इनकी गाड़ी यहीं पर अटकी हुई है कि आज क्यों नहीं काउंट कर रहे। अरे राम राम, आज मंगल है बेटा, ठीक है। आज के एक दिन बाद क्या होगा बताओ। तो मंगल में एक जोड़ोगे तो बुध आंसर दोगे। तो आज के एक दिन बाद ट्यूसडे, आज के एक दिन बाद वेंसडे होगा कि नहीं होगा। तो हमने आज तो जोड़ा नहीं, प्लस टू थोड़ी किया, हमने प्लस वन ही तो किया। सिंपल। आज तो रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस से ही प्लस और माइनस करना है, ना कि रेफरेंस को ही इंक्लूड कर लेते हैं। भाई आज के 4 दिन बाद या आज से 4 दिन पहले, तो आज रेफरेंस हो गया, तो इसी में प्लस और माइनस होगा, इसीलिए आज वहां पे काउंट नहीं हो रहा था। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, तुम्हें क्या हो गया भैया, शब्द मलिक। अबे लाखों की तादाद में कमेंट आ रहे हैं, मैं किस किस के कमेंट का रिप्लाई दूं। अब मैं पढ़ाऊं या आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूं। हाँ तुम ही बताओ। हम्म। शादाब मलिक, क्या कहना चाह रहे हो, क्या समस्या है तुम्हारी। तुम्हारी चेयर पे कांटे लगे हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो बार बार उछल रहे हो आप बहुत देर से। बताओ क्या समस्या है, तुम्हारी समस्या का समाधान करें। तो बेटा आज से दूसरे दिन का मतलब होता है कि यहां पर हम आज को इंक्लूड कर रहे हैं, आज से ही काउंट हो रहे हैं, आज से, है ना। आज से दूसरा दिन मतलब आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन होगा। आज से दूसरा दिन मतलब आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन होगा। तो आज से दूसरे दिन में ऑड डेज बेटा एक होगा, ऑड डेज एक होगा, तो ट्यूसडे प्लस वन क्या होगा, ट्यूसडे प्लस वन होगा वेंसडे। 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 ठीक है मेरे भाई। तो हमेशा याद रखना, आज के आज के 10 दिन बाद, आज के 10 दिन बाद दूसरी लैंग्वेज होती है आज से, आज से 10वां दिन। इन दोनों ही लैंग्वेज में फर्क है, आज से 10वां दिन, इन दोनों ही लैंग्वेज में फर्क है। आज के 10 दिन बाद 15 हो गए थे, ये 16वां क्वेश्चन है और ये 17वां। तो बेटा आज के 10 दिन बाद और आज से 10वां दिन, इन दोनों ही लैंग्वेज में फर्क है। तो जो ऑड डेज हम कैलकुलेट करते हैं वो 10 दिन के हिसाब से करते हैं। तो 7 एकम 7 कितना बचा बेटा, 3 बचा। तो बस आगे जाने पर +3 कर देंगे, आज में +3 कर देंगे। और आज क्या है, आज है मंगल, तो ट्यूसडे +3, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, सीधा फ्राइडे आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आज से 10वां दिन, आज से 10वां दिन, तो 10वां दिन जो होगा ना आज से, उसमें आज भी काउंट हो रहा है, यानी कि ये टोटल 9 दिन की बात कर रहे हैं, 9। तो बेटा जो ऑड डेज निकलेंगे ना वो 2 निकलेंगे, 2। तो कैलेंडर में +2 कर देंगे, ट्यूसडे +2, वेंसडे थर्सडे, तो फिर +2 कर देंगे। ठीक है। इंग्लिश में होगा आफ्टर 10 डेज, है ना। और ये होगा 10th डे, ये होगा इंग्लिश में।
आफ्टर 10 days 10 दिन बाद, और यहाँ होता है 10th day 10वां दिन। 10वां दिन, 10 दिन बाद और 10वां दिन। बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं के और से। बेटा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें कंफ्यूज्ड मत होना। के और से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इससे। आफ्टर 10 days या 10th day, बस इससे लेना देना है हमें। ठीक है, के से कोई फर्क नहीं पड़ता। के और से में कंफ्यूज्ड मत होना, के और से में कंफ्यूज्ड मत होना। आज से 15 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले क्या था? आज से 15 दिन पहले क्या था? ठीक है, आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज से 15 दिन पहले, तो बेटा 15 का मतलब कितना होगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। अब कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो -1। आज क्या है? ट्यूसडे, और ट्यूसडे -1 कितना होगा? ट्यूसडे -1 15 होगा। बिफोर, बिफोर 15 days, बिफोर 15 days, 15 दिन पहले। 15 दिन पहले क्या था? 15 दिन पहले था सोमवार। ट्यूसडे -1 मंडे। 15 दिन पहले क्या था? 15 दिन पहले सोमवार था। लेकिन मैं लिखूं आज से 15वां दिन, तो 15वां दिन आता है बेटा, 15वां दिन आता है 14 दिन बाद। 15वां दिन आता है 14 दिन बाद, 14 दिन बाद आता है। 15वां दिन हमेशा 14 दिन बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि आज भी वहां पे काउंट हो रहा है, तो वो 14 दिन बाद आएगा। हाँ जी, तो 15वां दिन आएगा 14 दिन बाद। 14 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? 14 दिन में होंगे 0 ऑड डेज, 0। तो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे ही रहेगा। बेटा प्लस करेंगे, क्योंकि आज से जो 15वां दिन है वो आज के 14 दिन बाद आएगा, आज के 14 दिन बाद आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो फिर ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी ये है, आज के 15 दिन बाद इज इक्वल टू आज से 16वां दिन, आज से 16वां दिन। ये दोनों बराबर हैं। आफ्टर 15 days इज इक्वल टू 16th डे, इज इक्वल टू 16th डे। और जो हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, जो हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, वो ऑड डेज 16 से कैलकुलेट नहीं करते। ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं हमेशा यहां से। ऑड डेज कैलकुलेट, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। बेटा एक ऑड डे होगा। तो जो ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं हम, वो यहां से करते हैं, ना कि यहां से। ये ऑड डेज कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर यहां से ऑड डेज कैलकुलेट करना है तो एक कम कर लो, तो फिर एक कम कर लो। ठीक है, हाँ जी। चलो अब देखते हैं आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हम्म। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो समझेंगे, फिर आपको कुछ चीजें समझ आई। क्वेश्चन नंबर 20, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के। इफ 2 days बिफोर, if 2 days before, if 2 days before yesterday was Friday, then what will be sixth day?
सिक्स्थ डे फ्रॉम टुडे लिख सकते हैं, फ्रॉम टुडे। ठीक है। यदि यदि बीते हुए यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब आज से छठवां दिन क्या होगा? तब आज से छठवां दिन क्या होगा? तब आज से छठवां दिन क्या होगा? चलिए देखते हैं कि अब बेटा आप लोग एक काम करो, आप लोग ऐसे लिखो, आप लोग लिखो, पहले तो लिखो 20 और 20 के आगे जो भी आपका आंसर हो वो 3 डिजिट में लिखना। जैसे अगर आपका आंसर फ्राइडे है तो 20 फ्राइडे लिखो, अगर सैटरडे है तो 20 सैटरडे लिखो। इस तरीके से लिखना, फिर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होगा। मैं फिर छांटूंगा बेटा आप लोगों के आंसर, आप लोग इस तरीके से अपने आंसर्स लिखना। 20 संडे है तो 20 संडे लिखना, 20 मंडे है तो 20 मंडे लिखना, ऐसे लिखना अपने आंसर। फिर मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट के आंसर सही हुए, कितने हैं जिनकी अकल में कुछ बैठा। चलिए साहब, इतना टाइम बहुत था आप लोगों के लिए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाए हैं। ओके, तो सबसे पहले आंसर दिया है दीपक ने। दीपक कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलते हैं 10,000 रुपए का उधार इनाम। तो सबसे पहले दीपक ने आंसर दिया, फिर कुंदन ने, दूसरा बच्चा, तीसरा प्रशांत, चौथा विशाल, पांचवा नैन्सी, छठा तारिका, फिर प्राची है, सातवीं निशा, 8 प्रियंका, 9 राज, 10। ये पहले 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिए, शाबाश। फिर आरती, अमित, हर्षिता, मोदी, रोमिल, आशीष, प्रशांत राज, गौरव, भूपेंद्र, अंजलि, अमित, आदित्य, राज, प्रिंस, प्रशांत राज, ये तो हो गया, पवन। बेटा दो दो बार मत करो, आपके कोमल, सुषमा, प्रवीण, एजे, समीर, रुचि, हरिओम, कुंदन। ओहो, अब तो देखो इतने सारे स्टूडेंट के आंसर सही हैं। अब वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। तो अब आप लोगों के अकल में कुछ आया, हाँ, गुड जॉब, शाबाश। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि इफ 2 डेज, बेटा 2 का 2 काउंट हो गया, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 काउंट हो गया, इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी सिक्स्थ डे। अब बेटा सिक्स्थ डे है ये 6 डेज नहीं लिखा हुआ, 6 डेज नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सिक्स्थ डे, छठवां दिन। ये 6 दिन नहीं लिखा है, ये लिखा है छठवां दिन। और जो छठवां दिन होता है, जो सिक्स्थ डे होता है, वो 5 दिन बाद आता है। तो यानी कि हमने कहा ना हमेशा इससे कम काउंट होगा, हमेशा इससे कम काउंट होगा। सिक्स्थ है ये 6 डेज होता तो 6 काउंट होता, लेकिन ये सिक्स्थ डे है इसलिए 5 काउंट होगा सिर्फ। और टुडे तो काउंट होता नहीं है, टुडे तो काउंट होता नहीं है, बस इतना सा ही है। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 का मतलब 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे, तो फ्राइडे +1 कर दो और फाइनली फ्राइडे +1 कितना आ गया आंसर? सैटरडे आ गया। फ्राइडे +1 कितना आ गया? सैटरडे आ गया। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा ऑड डेज को सीखा कि बेसिकली ऑड डेज होता क्या है और इन ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज क्या होता है। आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बेटा वो क्वेश्चन कराए जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं। सबसे पहले मैंने ऑड डेज सिखाया आपको, ठीक है, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। फिर मैंने आपको ऑड डेज निकाल कर दिखाए कि कितने दिनों में कितने ऑड डेज निकलते हैं। फिर उसके बाद आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिनको हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, जिनको हम अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आज मंगल है तो आज के 15 दिन बाद, 37 दिन बाद, ये सब हमने सीधा ऑड डेज निकाले, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया इस तारीख को तो इस तारीख को क्या होगा। फिर हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू किया और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के बाद हमने जो फाइनली कंसेप्ट सीखा वो सीखा इसमें कि सिक्स्थ डे और सिक्स डेज में फर्क क्या होता है। सिक्स्थ डे का मतलब होता है 5, 6 डेज का मतलब सीधा 6 होता है, फोर्थ डे का मतलब 3 होता है, 4 डेज का मतलब तो 4 होता है, ठीक है। ये फर्क सीखा। यानी कि जो आपको अभी तक बेवकूफ बनाते आए थे आपको कि के और से कोई लेना देना है, तो बेटा अब आज के बाद बेवकूफ मत बनना। के और से कोई लेना देना नहीं होता, लेना देना होता है 6 डेज और 6 डे से। इसका लेना देना है 6 दिन और छठवां दिन, 6 दिन और छठवां दिन, फर्क पड़ता है इसमें। तो 6 का मतलब 6, छठवां का मतलब 5, बस इसका फर्क है, न कि इसका। टू और फ्रॉम से कोई लेना देना नहीं है, टू और फ्रॉम से कोई लेना देना नहीं होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। हाँ जी, समझे बाबू। तो आज तक आप जो बेवकूफ बनते आए हो वो अब आज के बाद बेवकूफ मत बनना। चलिए, तो अभी तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बाकी हैं इस चैप्टर में। अभी तो वो भी क्वेश्चंस करने बाकी हैं जब आज हमने सिर्फ एक ही महीने के अंदर घूमे हैं। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम महीना चेंज करेंगे और साल भी चेंज करेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो अब कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।